सभी दर्शक गण का जन का स्वागत है अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर। भारत के मेले एवं महोत्सव के बारे में बताया जा रहा था। तो महोत्सव के बारे में बताया जा चुका है। अब बात करेंगे भारत के मेले के बारे में। तो जानिए भारत के मेले के बारे में। तो सबसे पहले मेले, यहाँ पे सबसे पहला मेला जो बात करते हैं, गंगा सागर मेले के बारे में। मेला, तो जानिए गंगा सागर मेला क्या है। इसका व्याख्या इस तरह से करता हूँ। गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला देश भर में होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। इस मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के निकट हुगली नदी हुगली नदी के तट पर ठीक उस स्थान पर किया जाता है जहां गंगा नदी बंगाल की जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसलिए इसलिए इस मेले का नाम गंगा सागर मेला है। इसलिए इसका नाम गंगा सागर मेला है। यह मेला हर साल यह मेला हर साल मकर संक्रांति के दिन आयोजित होता है। इस त्योहार पर तिल, चावल और नारियल का विशेष महत्व है, जिसे श्रद्धालु समुद्र देवता को भेंट करते हैं। यहाँ पर बताया गया गंगा सागर मेला के बारे में। मेले में अगला मेला आता है। बात करते हैं तरनेतर मेला के बारे में। तो जानिए क्या है तरनेतर मेला। तरनेतर मेला सुरेंद्र नगर गुजरात में। तो ये सुरेंद्र नगर जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। सुरेंद्र नगर में आयोजित होने वाला यह जनजातीय मेला अत्यंत रंगारंग और पर्यटकों के मध्य आकर्षण का केंद्र है। यह एक प्रकार का मैरिज मार्ट भी है, जहां नवयुवतियां भावी जीवन साथी का चुनाव करते हैं। यह मेला त्रिनेत्रेश्वर महादेव मंदिर के पास से आयोजित किया जाता है, जहां जहां अर्जुन और द्रौपदी के विवाह की याद में उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर बात किया गया इस मेले के बारे में तरनेतर मेला। तो बताया गया तरनेतर मेले के बारे में। तो यहाँ पर अब बात करते हैं अगला मेला पुष्कर मेला। तो जानिए पुष्कर मेले के बारे में। पुष्कर मेले के बारे में व्याख्या करता हूँ। पुष्कर मेला अक्टूबर नवंबर के महीने में अजमेर के पुष्कर में लगने वाला यह राजस्थान ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। यहाँ मेला कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। पारंपरिक रूप से मेला पुष्कर सरोवर में पवित्र स्नान व ऊँटों के लिए प्रसिद्ध था, परंतु वर्तमान में विदेशी सैलानियों की बढ़ती भागीदारी ने इसकी लोकप्रियता को वैश्विक बना दिया है। इस दौरान स्थानीय निवासियों और सैलानियों के मध्य रंगारंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। स्टॉप। यहाँ पर बताया गया पुष्कर मेले के बारे में, पुष्कर मेला। अब आगे बात करेंगे सूरजकुंड मेला। तो सूरजकुंड मेले के बारे में यहाँ पे जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, ध्यान दीजिए। मेला जो है सूरज कुंड मेला की बात होती है। अब सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला
हरियाणा पर्यटन हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी के बीच फरीदाबाद में, कहाँ पे? फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। यह मेला भारत के हस्तशिल्पों, हस्त हथकरघों और सांस्कृतिक धरोहर की विविधता को दर्शाता है। इस अवसर पर यहाँ पेंटर, बुनकर, मूर्तिकार, हस्त हस्तकार एक एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इस मेले में हर वर्ष किसी एक राज्य को थीम बनाकर उसकी कला, संस्कृति, सामाजिक परिवेश और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर बताया गया राज्य, यहाँ पे बताया गया सूरजकुंड मेला। तो सूरजकुंड मेला के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है कुंभ मेला। तो मेलों में मेला, आइए बात करते हैं कुंभ मेला। तो जानिए, तो यहाँ पर टॉपिक है कुंभ मेला। तो कुंभ मेले के बारे में जानकारी। कुंभ मेला हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है। कुंभ मेला हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस मेले में जो जाए बड़े सावधानी से इस मेले को करना चाहिए। आगे चलिए, आगे बताते हैं। कुंभ मेला हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसी मान्यता है, कैसी मान्यता है? तो ऐसी मान्यता है कि इंद्र के बेटे जयंत के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश लेकर भागते समय नासिक, उज्जैन, प्रयागराज तथा हरिद्वार में कुछ बूंदों के गिरने से ये स्थान पवित्र हो गया। उपयुक्त चारों स्थानों पर इस अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर 12वें वर्ष में इस पर्व का आयोजन होता है। भारतीय पंचांग के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है और पूरे एक माह तक चलता है। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए निवास के लिए नदियों के किनारे अस्थायी आवासों का निर्माण किया जाता है, जिनमें श्रद्धालु पूरे एक माह से कल्पवास करते हैं। स्टॉप। यहाँ पर महामेलों में मेला बताया गया कुंभ मेला के बारे में। तो जानकारी दिया गया, यहाँ पर कुछ जानकारी कुंभ मेले के बारे में बताया गया। आगे चलिए, अगला मेला है पौष मेला। तो जानिए पौष मेला के बारे में। पौष मेला, इसका आयोजन शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। यह कृषकों से संबंधित मेला है जिसमें ग्रामीण बंगाली जनजाति, तो यहाँ पे बता दें, ग्रामीण बंगाली जनजीवन की झांकियाँ देखने को मिलती है। इस दौरान गाए जाने वाले बांग्ला लोक संगीत, विशेष रूप से बाउल संगीत की प्रस्तुतियाँ संगीत प्रेमियों के बीच बड़ी लोकप्रिय है। यहाँ पर बताया गया पौष मेला के बारे में। आगे बात करते हैं सोनपुर मेला। तो जानिए सोनपुर मेले के बारे में। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, जो बिहार में पड़ता है, सोनपुर में लगता है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। तो ये हो गया सोनपुर मेला के बारे में। आगे बात करते हैं
अम्बुबाची मेला। तो जानिए अम्बाबू-बाची मेले के बारे में। गुवाहाटी जो पड़ता है आसम में, कहाँ आता है? आसम में। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में वार्षिक रूप से अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन देवी की रजस्वाला अवधि के दौरान किया जाता है। गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसे तांत्रिक संप्रदाय की प्रमुख पीठों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थल पर हिंदू देवी सती की जलकर मृत्यु होने के दौरान उनके शरीर के अंग गर्भाशय और योनि गिरे थे। यहाँ पर ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में। अब यहाँ पर आगे का वर्णन है, और यही गिरे थे, और यही कारण है कि मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति की बजाय स्त्री जननांग को स्थापित किया गया है। यह मेला मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर भी है। यहाँ पर बताया गया स्टॉप। तो ये रहा अम्बुबाची मेला के बारे में। अम्बुबाची मेला, तो यहाँ पर जानकारी दिया गया अम्बुबाची मेला। अब यहाँ पर बात करेंगे, तो आइए भवानी मेले पर। तो जानिएगा भारत में खीर भवानी मेला के बारे में जानकारी है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में खीर भवानी मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह त्योहार कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। खीर भवानी या कहें क्षीर भवानी भी कहा जाता है। खीर भवानी कहें या क्षीर भवानी एक पवित्र झरने पर निर्मित देवी खीर भवानी को समर्पित है। पारंपरिक रूप से वसंत ऋतु में इस मंदिर में खीर चढ़ाई जाती थी, इसीलिए इसका नाम खीर भवानी पड़ा है। खीर भवानी पड़ा। यहाँ पर बताया गया खीर भवानी मेला के बारे में। तो यहाँ पे भारत के अंतर्गत महत्वपूर्ण मेले के बारे में बताया गया, जिसमें मेला गंगा सागर मेला, जिसमें तरनेतर मेला के बारे में बताया गया। पुष्कर मेला बताया गया। सूरजकुंड मेला, महाकुंभ जो कुंभ मेला बताया गया। ओस मेला बताया गया। सोनपुर मेला बताया गया। अम्बुबाची मेला और बताया गया खीर भवानी मेला के बारे में। तो यहाँ पर भारत के मेले के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।